जम्मू में माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज में मुस्लिम छात्रों के दाखिले पर सियासत गर्मा गई है। भारतीय जनता पार्टी, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने इसका विरोध किया है। कॉलेज में इस साल नीट की मेरिट लिस्ट के आधार पर दाखिल किए एमबीबीएस की 85% सीटें जम्मू कश्मीर के निवासियों के लिए रिजर्व थी। एमबीबीएस के पहले बैच की 50 सीटों में जम्मू में सिर्फ 8 हिंदू छात्रों ने एडमिशन लिया था। शेष 42 सीटों पर कश्मीरी मुस्लिम स्टूडेंट ने दाखिला किया। इसे लेकर पहले बजरंग दल और वीएचपी ने विरोध जताया। उनका कहना है कि कॉलेज माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड चलाता है, इसलिए एडमिशन में सिर्फ हिंदुओं को प्राथमिकता देनी चाहिए। कॉलेज का फंड हिंदू भक्तों के दान से आता है, इसलिए कॉलेज में सिर्फ हिंदू छात्रों का एडमिशन होना चाहिए। भाजपा ने राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा और इस मामले को लेकर शनिवार को भाजपा नेता सुनील शर्मा ने जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा को एक ज्ञापन सौंपा। उन्होंने एडमिशन के नियमों की समीक्षा और सुधार करने के उपाय की मांग की। उन्होंने स्पष्ट किया कि उनकी पार्टी कॉलेज को अल्पसंख्यक का दर्जा नहीं दिलाना चाहती है, बल्कि इस बात से नाराज है कि कॉलेज में एक विशेष समुदाय के छात्रों को ही दाखिला क्यों मिला। उन्होंने कहा कि इस साल का दाखिला यहाँ के लोगों को स्वीकार्य नहीं है, नियम बदले जाने चाहिए। दरअसल भाजपा के इस रुख पर जम्मू कश्मीर की सत्तारूढ़ नेशनल कॉन्फ्रेंस और विपक्षी पीडीपी ने कड़ी आलोचना की है। एनसी के विधायक और प्रवक्ता तनवीर सादिक ने कहा है कि अगर अस्पताल, स्कूल, यूनिवर्सिटी और मेडिकल कॉलेज धर्म के आधार पर दाखिले तय करने लगे तो हम किस तरह का देश बनेंगे। पीडीपी नेता इल्तिजा मुफ्ती ने भी इस पर बयान दिया और इल्तिजा मुफ्ती ने भी भाजपा के रुख की आलोचना की। उन्होंने कहा कि ये दिखाता है कि मुसलमानों के साथ जम्मू कश्मीर में भेदभाव बढ़ रहा है। वही पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष सज्जाद लोन ने भी बीजेपी के रुख को मेडिकल साइंस को सांप्रदायिक बनाने का प्रयोग बताया है। उन्होंने कहा है कि नीट एक अखिल भारतीय परीक्षा है और दाखिले उसी के आधार पर होने चाहिए। वही विश्व हिंदू परिषद और साथ ही साथ बजरंग दल, युवा राजपूत सभा और दूसरे ग्रुप ने लिस्ट को रद्द करने की मांग की है और श्राइन बोर्ड से हिंदू खास कोटा देने के लिए मॉनिटरी इंस्टीट्यूशन का स्टेटस मांगने की अपील की है। और इस हफ्ते की शुरुआत में तनाव तब बढ़ गया जब प्रदर्शनकारियों ने कैंपस की तरफ जबरदस्ती घुसने की कोशिश की और पुलिस ने उन्हें रोक दिया। आंदोलन बढ़ने पर कटरा और रियासी के कुछ हिस्सों में थोड़ी देर तक बंद भी हुई थी। आपको जानकारी दे दें कि SMVDIME चलाने वाले श्राइन बोर्ड ने कोई पब्लिक स्टेटमेंट जारी नहीं किया है। अधिकारियों का कहना है कि स्टूडेंट्स को चुनने में कॉलेज का कोई रोल नहीं है, क्योंकि एडमिशन पूरी तरीके से VOPEE की नीट यूजी नियमों के तहत करता है। आपको जानकारी दे दें कि उन्होंने दोहराया है कि यहाँ पर अलॉटमेंट पूरी तरीके से मेरिट और कैंडिडेट की पसंद के आधार पर किए गए थे और सभी सरकारी मेडिकल कॉलेज के लिए इस्तेमाल होने वाले स्टैंडर्ड प्रोसेस को फॉलो किया गया था। धर्म के आधार पर रिजर्वेशन की नहीं बची है कोई गुंजाइश, ऐसा उनके द्वारा कहा गया। आपको जानकारी दे दें कि यहाँ पर इस साल 50 एमबीबीएस सीटें दी गई हैं, जो सभी केंद्र शासित प्रदेश के सेंट्रलाइज्ड काउंसिल पूल के तहत है, जिससे धर्म के आधार पर रिजर्वेशन की कोई गुंजाइश ही नहीं बची है। अधिकारियों ने जोर देते हुए कहा है कि ये इंस्टीट्यूट माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन नहीं है। ये स्टेटस कम्युनिटी से जुड़े कोटा लागू करने के लिए जरूरी है। कानूनी एक्सपर्ट्स का कहना है कि मॉनिटरी स्टेटस सिर्फ इसलिए नहीं दिया जा सकता है क्योंकि किसी इंस्टीट्यूशन को किसी धार्मिक संस्थान से फंड मिलता है। संवैधानिक नियमों और नेशनल कमीशन फॉर मॉनिटरी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट एक्ट के तहत सिर्फ वही इंस्टीट्यूशन क्वालिफाई करते हैं जिसका कम्युनिटी पर साफ और खास कंट्रोल हो। ये एक ऐसी लिमिट है जिसे पब्लिक श्राइन बोर्ड आमतौर पर पूरा नहीं करते हैं। विरोध प्रदर्शन और बढ़ते राजनीतिक दबाव के साथ एडमिनिस्ट्रेशन श्राइन बोर्ड और BOPEE को मेरिट के आधार पर एडमिशन को बनाए रखने और कॉलेज के पहले एमबीबीएस बैच की बनावट को लेकर बढ़ते स्थानीय गुस्सों को दूर करने के बीच एक नाजुक बैलेंस बनाना पड़ रहा है। विवाद तब शुरू हुआ जब यहां पर JK बोप ने यहां पर वैष्णो देवी कॉलेज के लिए 50 कैंडिडेट की लिस्ट को मंजूरी दी, जिसमें से 42 कश्मीर से और 8 जम्मू से थे। इसमें 36 कैंडिडेट्स पहले ही एडमिशन ले चुके हैं, जिसमें जम्मू इलाके के 3 कैंडिडेट्स शामिल हैं। अधिकारियों ने क्या कहा है वो भी आपको बता देते हैं। दरअसल इस पूरे मामले पर अधिकारियों ने साफ किया है कि SMVIME के एडमिशन देर से शुरू हुए और काउंसिल के तीसरे राउंड के बाद किए गए। JK बोप ने केंद्र शासित प्रदेश के
13 मेडिकल कॉलेजों के लिए 5,865 डोमिसाइल कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट किया था, जिसमें से 2,000 को काउंसिल के लिए बुलाया गया था। अधिकारियों ने बताया कि बुलाए गए लोगों में से लगभग 70% मुस्लिम कम्युनिटी से ही थे, क्योंकि उनके नीट स्कोर ज्यादा थे। पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट और हंदवाड़ा के एमएलए सज्जाद गनी लोन ने रविवार को श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी के मेडिकल स्कूल में एडमिशन लेने वाले स्टूडेंट के विवाद में मेडिकल साइंसेज को कम्युनलाइज करने की खतरनाक कोशिश की कड़ी आलोचना की। उन्होंने कहा कि ये बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर कहा गया है। बीजेपी अब मेडिकल साइंसेज को कम्युनलाइज करने के कॉन्सेप्ट के साथ यहाँ पर एक्सपेरिमेंट कर रही है और संवैधानिक नियमों और एकेडमिक ईमानदारी पर लौटने की अपील की गई है। इस बात पर जोर देते हुए मेडिकल एडमिशन एक यूनिफॉर्म नेशनल फ्रेमवर्क के तहत होते हैं। उन्होंने कहा कि नीट नाम का एक सही एडमिशन टेस्ट है और वो एक ऑल इंडिया टेस्ट है। वही एमएलए तनवीर सादिक ने भी इस पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर और एमएलए तनवीर सादिक ने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए बीजेपी और दूसरे हिंदुत्व ग्रुप की निंदा करते हुए चेतावनी दी है कि ऐसे मांगों से सामाजिक ताने बाने की टूटने का खतरा है। सादिक ने कहा है कि जब आप इंस्टीट्यूशन को कम्युनलाइज करते हैं तो आप सिर्फ यहाँ पर पॉलिटिक्स नहीं कर रहे होते हैं, आप समाज को अंदर से बांट रहे होते हैं। जब असेंबली ने बिल पास किया माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी को एस्टैब्लिश करने के लिए, उसमें मुझे बताइए ना कहाँ पे लिखा था कि एक मजहब के लड़कों को या लड़कियों को उससे बाहर रखा जाएगा। उस वक्त ये कहा गया था कि इसमें एडमिशन जो है मजहब देख के नहीं होगा, सिर्फ मेरिट देख के होगा। और यहाँ मेरिट को एक तरफ रख के सिर्फ मजहब देख के जो है एडमिशन के फैसले लिए जा रहे हैं। विश्व हिंदू परिषद और साथ ही साथ बजरंग दल, युवा राजपूत सभा और दूसरे ग्रुप ने लिस्ट को रद्द करने की मांग की है और श्राइन बोर्ड से हिंदू खास कोटा देने के लिए मॉनिटरी इंस्टीट्यूशन का स्टेटस मांगने की अपील की है। और इस हफ्ते की शुरुआत में तनाव तब बढ़ गया जब प्रदर्शनकारियों ने कैंपस की तरफ जबरदस्ती घुसने की कोशिश की और पुलिस ने उन्हें रोक दिया। आंदोलन बढ़ने पर कटरा और रियासी के कुछ हिस्सों में थोड़ी देर तक बंद भी हुई थी। आपको जानकारी दे दें कि SMVDIME चलाने वाले श्राइन बोर्ड ने कोई पब्लिक स्टेटमेंट जारी नहीं किया है। अधिकारियों का कहना है कि स्टूडेंट्स को चुनने में कॉलेज का कोई रोल नहीं है, क्योंकि एडमिशन पूरी तरीके से VOPEE की नीट यूजी नियमों के तहत करता है। आपको जानकारी दे दें कि उन्होंने दोहराया है कि यहाँ पर अलॉटमेंट पूरी तरीके से मेरिट और कैंडिडेट की पसंद के आधार पर किए गए थे और सभी सरकारी मेडिकल कॉलेज के लिए इस्तेमाल होने वाले स्टैंडर्ड प्रोसेस को फॉलो किया गया था। धर्म के आधार पर रिजर्वेशन की नहीं बची है कोई गुंजाइश, ऐसा उनके द्वारा कहा गया। आपको जानकारी दे दें कि यहाँ पर इस साल 50 MBBS सीटें दी गई हैं, जो सभी केंद्र शासित प्रदेश के सेंट्रलाइज्ड काउंसिल पूल के तहत है, जिससे धर्म के आधार पर रिजर्वेशन की कोई गुंजाइश ही नहीं बची है। अधिकारियों ने जोर देते हुए कहा है कि ये इंस्टीट्यूट माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन नहीं है, ये स्टेटस कम्युनिटी से जुड़े कोटा लागू करने के लिए जरूरी है। कानूनी एक्सपर्ट्स का कहना है कि मॉनिटरी स्टेटस सिर्फ इसलिए नहीं दिया जा सकता है क्योंकि किसी इंस्टीट्यूशन को किसी धार्मिक संस्थान से फंड मिलता है। संवैधानिक नियमों और नेशनल कमीशन फॉर मॉनिटरी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट एक्ट के तहत सिर्फ वही इंस्टीट्यूशन क्वालिफाई करते हैं जिसका कम्युनिटी पर साफ और खास कंट्रोल हो। ये एक ऐसी लिमिट है जिसे पब्लिक श्राइन बोर्ड आमतौर पर पूरा नहीं करते हैं। विरोध प्रदर्शन और बढ़ते राजनीतिक दबाव के साथ एडमिनिस्ट्रेशन श्राइन बोर्ड और BOPEE को मेरिट के आधार पर एडमिशन को बनाए रखने और कॉलेज के पहले MBBS बैच की बनावट को लेकर बढ़ते स्थानीय गुस्सों को दूर करने के बीच एक नाजुक बैलेंस बनाना पड़ रहा है।